हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तक, और अब हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तभी आपको पार्ट 2 ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हम देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द कटिंग ऑफ डीएनए बाई रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। दिस फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाई टेक्निक नाउन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें कह रहा है कि जो कटिंग ऑफ डीएनए, मतलब जैसे हमारे पास डीएनए है, ठीक है, ये अब डीएनए मान लिया। इसमें कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से जो डीएनए को कट कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ से डीएनए कट हो गया, यहाँ से कट डीएनए हो गया, यहाँ से कट हो गया, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से जो डीएनए कट हो गया तो उसके फ्रेगमेंट बन गए, ये कट हो गया तो इसके फ्रेगमेंट बन गए, ये कट हो गया तो इसका फ्रेगमेंट बन गए, ठीक है ना। और जो ये फ्रेगमेंट है, छोटी छोटी फ्रेगमेंट है, इनको कह रहा है कि सेपरेट करना, इनको सेपरेट करना अलग अलग, मतलब इनको अलग अलग कर देना। एक इस टेक्निक का नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बस यही आपको डेफिनेशन लिखनी है। अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाए तो आपको बता देना है द कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को कटिंग करना रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से, जिसकी वजह से डीएनए के फ्रेगमेंट बन जाते हैं। फ्रेगमेंट यानी टुकड़े, ठीक है, छोटे छोटे पीस, और इन्हीं जो फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं एक टेक्निक है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। और सिंस डीएनए फ्रेगमेंट आर निगेटिव चार्ज, और आप जानते हो डीएनए निगेटिव चार्ज होता है। क्यों निगेटिव चार्ज होता है? फॉस्फोरस की वजह से, क्योंकि फॉस्फोरस पर निगेटिव चार्ज होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। तो वो कह रहा है डेट कैन बी सेपरेट बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड टू एनोड अंडर द इलेक्ट्रिकल फील्ड थ्रू द मीडियम। जैसे बोल रहा है कि डीएनए क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो हम अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनोड वाला पॉजिटिव पार्ट होता है तो इसकी वजह से वो अट्रैक्ट होगा, और इससे ही हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ये पता नहीं रहा है इसमें। अब जैसे कि अब यहाँ से हम लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया, जैसे हम टेस्ट ट्यूब लेते कोई, जैसे हमने कोई टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला? डीएनए का सैंपल डाल दिया, डीएनए का सैंपल डाल दिया इसमें, प्लस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा डाला? EcoR1 डाल दिया। तो ये क्या करेगा? ये इस डीएनए क्या कर देगा? आपने बताया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? डीएनए के छोटे छोटे पीस कर देता है। तो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए के छोटे छोटे पीस कर देगा, डीएनए को कट कर देगा स्पेसिफिक पोजीशन से। जैसे डीएनए को मान लीजिए डीएनए कोई यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, तो उसने क्या करा? डीएनए को कट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। तो ये क्या करना दिया? और कहाँ से? ऐसा नहीं कहीं से भी कर रहा है, ये कुछ स्पेसिफिक पोजीशन होती है जहाँ पर कट करता है, ठीक है। और ये डीएनए की क्या बन जाएगी हमारे पास? डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए। जैसे डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए, और इस डीएनए के फ्रेगमेंट को हम सेपरेट कैसे करेंगे? इसकी टेक्निक का नाम ये होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब जैसे देखो, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 ये वॉल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 4 वॉल्स होते हैं। तो जो ये डीएनए के फ्रेगमेंट है ना, तो डीएनए के फ्रेगमेंट में इनको भरेंगे, इनमें डीएनए के फ्रेगमेंट है ये वॉल्स में, इनमें डीएनए के फ्रेगमेंट को भर देंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट को भर देंगे। तो यहाँ पर हम कह रहा है कैथोड ले लेते हैं, यानी निगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर ले लेते हैं, ये होता है कैथोड, और ये लेते हैं एनोड, ठीक है। तो अब क्या करेगा? अब एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव, और डीएनए खुद कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और पहले इसमें बता दें इसमें क्या भरा होता है, इसमें जो भरा होता है एग्रोज भरा होता है। एग्रोज एक जेली टाइप का जेल होता है, एग्रोज जेल इसमें भरा हुआ होता है, ठीक है। इनको हम बैंड भी बोल सकते हैं, वॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? इस एनोड की वजह से तो कह रहा है कि डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट होंगे, जैसे ये। अब कह रहा है ये सब क्या करेंगे? इसकी तरफ भागने लगेंगे, एनोड की तरफ। क्यों भागेंगे? ड्यू टू कह रहा है कि पॉजिटिव कैथोड की वजह से कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जो जितना ज़्यादा सबसे छोटा होगा, पतला होगा, वो ज़्यादा पहुंच जाए, क्योंकि वो छोटा पास है तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी एनोड की वजह से। सबका फोर्स की तरह इधर की तरफ भाग रही है सब, ठीक है। ये आपकी क्या, यहाँ से यहाँ एनोड पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा होगा, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। आप मेरी इसमें
इस वाले नोट्सों में देखो, नोट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। जैसे कि हमने क्या किया यहाँ से देखो, तो डीएनए जैसे कि टेस्ट ट्यूब में डीएनए डाला, डीएनए पर रेस्ट्रिक एंजाइम डाल दिया, तो रेस्ट्रिक एंजाइम ने डीएनए को कट कर दिया स्पेसिफिक पोजीशन से, तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए। उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हमने कह रहा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वॉल में भर दिया, तो और क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव पॉजिटिव, आप जानते हो सिंगल होता है तो निगेटिव वाला कैथोड हो जाता है, पॉजिटिव वाला एनोड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या, अब जो छोटे छोटे बैंड होंगे वो ज़्यादा इसकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है, इससे हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है वैसे, ठीक है। तो डीएनए बन गया यहाँ पर। अब वो कह रहा है जो डीएनए के, अब कह रहा है विजुलाइज, अगर जो डीएनए के फ्रेगमेंट को हमें विजुलाइज करना है यानी देखना है, तो एक कंपाउंड का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होता है इथिडियम एंड ब्रोमाइड एंड अल्ट्रावायलेट रेज। इथिडियम ब्रोमाइड एंड अल्ट्रावायलेट रेज का, यानी अल्ट्रावायलेट रेज तो हमारी यही होती है सनलाइट, ठीक है। यदि हमें डीएनए के फ्रेगमेंट को बाहर निकालना है तो हम इसमें इल्यूशन करा सकते हैं। इल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्वेंट है, इस डीएनए के फ्रेगमेंट यदि हम कुछ एक सॉल्वेंट डाल देंगे तो ये कह रहा है कि बाहर निकल आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन क्या आया था कि गिव द नेम ऑफ द कंपाउंड विच यूज टू स्ट्रेन द डीएनए, कह रहा है कि इस कंपाउंड का नाम बताओ जो यूज होता हो डीएनए को स्ट्रेन करने में यानी डीएनए को देखने में, तो वही है इथिडियम ब्रोमाइड एंड अल्ट्रावायलेट रेज, बस आपको ये बता देना है। अब आता है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में क्या होता है, जो डीएनए को जैसे डीएनए को ट्रांसमिट कर देता है बैक्टीरिया के अंदर। अब जैसे कि आपने इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो जरूर आप क्लोनिंग वेक्टर का मतलब समझ जाएंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि वेक्टर क्या करता है, डिजीज़ को ले जाता है ह्यूमन तक, ठीक है। वाई प्लाज्मिड डिवाइड इन बैक्टीरिया सेल, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया सेल के अंदर डिवाइड कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए होता है, इसलिए कर सकता है, ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पर प्लाज्मिड निकाल लिए, बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड निकाले, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब ली और वो टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब हमने फॉरेन डीएनए लिया, यानी कह रहा है कि ह्यूमन का डीएनए लिया, ठीक है, और एक रेस्ट्रिक एंजाइम डाल दिया जिसका नाम है EcoR1, ठीक है, और डीएनए लाइगेज ले लिया ताकि वो जोड़ सके इसको। अब जैसे कि इस प्लाज्मिड ने लिया, अब जैसे कि रेस्ट्रिक एंजाइम, तो रेस्ट्रिक एंजाइम क्या करेगा, प्लाज्मिड को कट करेगा। यदि इसने तब दो कंडीशन बन सकती है, यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है। प्लाज्मिड को कट करा तो डीएनए लाइगेज की मदद से फॉरेन डीएनए ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको क्या कंडीशन बन सकती है। जैसे कि हमारे पास प्लाज्मिड ले रहे हैं हम, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, प्लस उसमें कह रहा है कि फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं। फॉरेन डीएनए की स्पेलिंग गलत हो गई, FORIGN, फॉरेन डीएनए, ठीक है। प्लस कह रहा है कि दूसरे नंबर पे हम EcoR1 डाले रेस्ट्रिक एंजाइम, ठीक है। थर्ड नंबर पर डीएनए लाइगेज डाल रहे हैं एक ही टेस्ट ट्यूब में। अब दो कंडीशन बन सकती है कि या तो कह रहा है वो प्लाज्मिड को कट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। प्लाज्मिड को कट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे EcoRY रेस्ट्रिक एंजाइम, तो रेस्ट्रिक एंजाइम प्लाज्मिड, ये जैसे प्लाज्मिड होता है, ये कट कर दिया। अब जैसे ये कट कर दिया तो इस पर जो डीएनए है, तो डीएनए जो ये वाला डीएनए होता है तो ये आपको जुड़ जाएगा डीएनए लाइगेज की मदद से, जैसे हमने पहली वाली वीडियो में देखा था। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सकता है। अब बात यहाँ पर आती है दो केस, या अगर कट कर देगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, नहीं कर पाएगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। जैसे कि कर सकता है, मतलब जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए आपको फर्स्ट आना है तो आप फर्स्ट आ भी सकते हो, आप फर्स्ट नहीं भी आ सकते हो, तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है। अगर आपसे कह देते हो फर्स्ट आना तो हमेशा फर्स्ट ही आओगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक। आप उस काम को कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ऐसे ही रेस्ट्रिक एंजाइम की मदद से है, अगर वो सूटेबल होगा तो कह रहा है प्लाज्मिड को कट भी कर सकता है और प्लाज्मिड को कट भी नहीं कर सकता है, कट भी कर सकता है। तो यही केस है। जैसे कि इसने अगर कट कर दिया, इसमें देखते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड को कह रहा है कि रेस्ट्रिक एंजाइम कट मार दिया तो ये ऐड हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्योंकि क्या हुआ, ये टेस्ट ट्यूब है तो इसमें कह रहा है कि ये वाला तो प्लाज्मिड हो जाएगा और ये डीएनए जुड़ जाएगा। डीएनए के अंदर जी नहीं होती, आप जानते हो, ठीक है। अब ये तो जानते हो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन, ठीक। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल दो या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल दो, ठीक है। और ये बैक्टीरिया के अंदर हमने डाल दिया है, ठीक है। अगर रेस्ट्रिक एंजाइम ने प्लाज्मिड पर कट नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो कह रहा है कि नॉर्मल वो प्लाज्मिड रहेगा, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल दो, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल दो। तो ये होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कोई भी, और ये प्लाज्मिड है, यदि इस बैक्टीरिया ने
इस बैक्टीरिया ने इस प्लाज्मिड को अपने अंदर ले लिया तो ये हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर नहीं लिया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, बस यही है। कोई भी बैक्टीरिया अगर अपने अंदर प्लाज्मिड ले लेता है तो ट्रांसफॉर्मेंट हो जाता है, नहीं लेता तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो जाता है। अब यहाँ पर कोई हमारे पास टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब में हमें क्या डाल दें, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लस बैक्टीरिया। अगर इस बैक्टीरिया ने नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लिया तो क्या हो जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अगर इस बैक्टीरिया ने अपने अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, यदि किसी को नहीं लिया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जैसे अभी हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, ये बैक्टीरिया भी है, तो बैक्टीरिया के पास नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यदि इस बैक्टीरिया के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया तो इसको क्या कहते हैं, इसको तो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इसने क्या किया, ले लिया अपने अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो ट्रांसफॉर्मेंट तो होगा ही होगा, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला होगा। यदि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ले लिया तो मैंने बताया था कि प्लाज्मिड में क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही तो है वो जो इससे मिलकर बना होगा, उसमें है तो प्लाज्मिड ही अपने अंदर ले लिया, ट्रांसफॉर्मेंट तो होगा लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाला होगा। यदि बैक्टीरिया ने किसी को भी नहीं लिया, ना इस नॉन रिकॉम्बिनेंट को ये ला रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, दिस इज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। ओरिजिन ORI क्या होता है, ये ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और यह रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितनी DNA की कह रहा है कॉपी